हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? परागण, निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन और भ्रूणपोष के बारे में डिस्कस। इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। आज अपना थोड़ा सा जो टॉपिक बचा है फल, उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दो टॉपिक बचे अपने, फल और पीढ़ी एकांतर। तो देखिए, इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने भ्रूणपोष के बारे में बताया था। भ्रूणपोष का किस प्रकार परिवर्तन होता है भ्रूण का, वो मैंने बात कर ली थी कि युग्मनज बनेगा, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, चूसांग बनेंगे और जो चूसांग का जो कार्य था वो भी बता दिया था मैंने। फिर उसके बाद में बीज का परिवर्तन पढ़ा था अपन ने, और उसमें तीन प्रकार के बीज, अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी और परिभ्रूणपोषी बीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आप देखिए, आज का जो नया टॉपिक है अपना, वो है फल। तो जब मैंने निषेचन की क्रिया आप लोगों को पढ़ाई, तब मैंने आपको बताया कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो क्या हुआ कि जैसे कल बीजांड जैसे ही परिपक्व हुआ था, तो उससे अपन ने बीज का निर्माण कर लिया था। आज अंडाशय से निर्माण हो रहा है किसका? फल का। तो यदि आप फल की परिभाषा दो, तो आप लिख सकते हो बिल्कुल एक छोटी सी परिभाषा, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। ठीक है, जो अंडाशय विकसित हुआ है उस अंडाशय को अपन ने क्या कहा है? फल कहा है। जैसे अंडाशय की जो भित्ति थी, ये वाला जो अंडाशय है जिसकी अपन ने बात की थी, इस अंडाशय की जो भित्ति थी, इस भित्ति से फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो आप एरो करके लिख सकते हो, अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, फल जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वास्तविक फल और एक आभासी फल। कौन कौन से? वास्तविक या सत्य फल और एक आभासी फल या असत्य फल। अब यदि मैं आपको यहां लिखूं कि फल दो प्रकार के होंगे और उनकी परिभाषा दूं, तो किस प्रकार दूंगा? देखिए, यहाँ पे फल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ही मैं दूंगा, सत्य या वास्तविक फल। सत्य या वास्तविक फल। तो देखिए, सत्य या वास्तविक फल के बारे में बात करेंगे तो ये वो फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उन्हें अपन सत्य फल कहते हैं। और जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्पासन, बाह्यदलपुंज और दलपुंज से होता है, तो उन्हें असत्य फल या आभासी फल कहा जाता है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है, उन्हें सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल
जैसे करके लिख सकते हो नाशपाती से, नाशपाती और से। ठीक है, ये तो हो गया सत्य फल। अब यदि मैं असत्य फल की बात करूं तो असत्य फल की बात की है ऐसा फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा बाह्य जलपुंज और पुष्पासन से होता है, उन्हें अपन असत्य फल कहते हैं। तो आपको यहां लिखना है क्या, ऐसे फल आभासी फल लिखेंगे यहाँ पे, इसको दूसरे नाम से आभासी के नाम से जाना जाता है, और इसको अपन असत्य फल के नाम से लिखेंगे, और ये अपना है बी वाला पॉइंट है। तो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा, जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा किससे होगा, अलावा पुष्पासन, बाह्य दल एवं जल पुंज से होता है, पुंज से होता है, उन्हें असत्य फल, असत्य फल, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह आई। ठीक है, ये कौन से हो गए, असत्य फलों के अंदर आते हैं। अब आपकी बुक में एक दिया गया है, बिना निषेचन के ही फल के जो बनने की क्रिया होती है, अनिषेक फल, सॉरी बिना निषेचन के जो फल बनते हैं उन्हें अपन अनिषेक फल कहते हैं। और जो इस प्रकार की जो क्रिया से जो फल बनेंगे उस क्रिया को अनिषेक फलन कहेंगे अपन। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है। और एक प्रेरित अनिषेक फलन होता है, मतलब अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो ऑक्सिन और जिबेरेलिन हार्मोन होता है, उस ऑक्सिन और जिबेरेलिन हार्मोन की उपस्थिति के आधार पर अपन पुष्पन की और फलन की क्रिया को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तो यदि उसको बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाएंगे, मतलब वो अपने द्वारा उनको हार्मोन देके प्रेरित की जाती है वो क्रियाएं, तो इस प्रकार की क्रियाओं को प्रेरित पुष्प फलन कहेंगे या प्रेरित अनिषेक फलन क्रिया कहेंगे। इसके बाद में पीढ़ी एकांतरण आएगा, अपना सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। फिर आगे अपन सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो अपना फोर्थ जो चैप्टर है वो इतना मोस्ट नहीं है, उससे पूछेगा तो भी कोई आधे नंबर का बड़ी मुश्किल से पूछता है, या उसके अंदर 2-3 परिभाषाएं हैं जो वो तो एक वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अपन सेकंड यूनिट लेंगे, ध्यान देना सबसे ज्यादा नंबर की 9 नंबर की यूनिट है अपनी सेकंड यूनिट। तो सबसे पहले अपन सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग है, ये सबसे अच्छे चैप्टर है उसमें, जो आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाए गए। तो अब यहाँ अपन पीढ़ी एकांतरण के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्लांटी जगत में ब्रायोफाइटा वाला जो संघ है उसमें उनकी प्रभावी जो पीढ़ी होती है अगुणित पीढ़ी, जिसे युग्मोद्भिद पीढ़ी के नाम से जाना जाता है, जिसे अगुणित कहेंगे, मतलब एक केंद्र उपस्थित होगा। और एक दूसरे जो है टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो उनमें उनकी प्रभावी पीढ़ी द्विगुणित, जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं, वो प्रभावी होती है। तो आवृत बीजी पादपों में द्विगुणित व अगुणित पीढ़ियों की परावस्था के चक्र को अपन पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहेंगे, आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में अगुणित व द्विगुणित
पुनरावस्थाओं के चक्र के क्रम को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो है ये जो है अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया। बड़े 7-8 दिनों के बाद ये चैप्टर फिनिश हुआ है। तो अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के बारे में, और बहुत ही मस्त यूनिट है, बहुत ही अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन आपको ये फर्स्ट यूनिट का टेस्ट जो देना है हम बुला लेंगे आपको। कब बुलाना है, ठीक है, कब आपके टेस्ट लेना है, तब तक बिल्कुल कंटेस्ट इस फर्स्ट यूनिट को याद कर लीजिए, ताकि क्या हो, आपके इस यूनिट के नंबर तो कहीं भी नहीं जाए। ठीक है, धन्यवाद।